नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा कार्य कराया जाता है, जिसमें सरकार की ग्रामीण और शहरी परियोजना क्षेत्र में कार्य को मूल रूप देने का जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांग पत्र में शिकायत दर्ज कराई है कि जिला प्रशासन अन्य विभाग के कार्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित योजनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है और महिला बाल विकास विभाग के कार्य और लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, कोरोना टीकाकरण, सर्वे कार्य, अन्य विभाग के कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे हमारा दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हमारे परिवार और बच्चों परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है, जो अन्य विभाग के कार्य उसके उपरांत अपने केंद्रों का कार्य करना पड़ रहा है, जिससे समय और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आज कलेक्टर को ज्ञापन देकर हमें अन्य विभाग के कार्यों से कार्य मुक्त किया जाए और भविष्य में किसी अन्य विभाग में हम समस्त आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को न लगाया जाए, नहीं तो 3 दिन बाद हड़ताल पूरे जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में नेतृत्वकर्ता रूपा बर्मन, किरण तिवारी, सरोज दाहिया, वर्षा ताम्रकार, पुष्पलता मिश्रा, काशी विश्वकर्मा सहित समूचे जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी रही। इस समय आयुष्मान में परेशान किया जा रहा है, कोविड के लिए, टीकाकरण के लिए परेशान किया जा रहा है। क्या परेशान कर रहे हैं? अदर विभाग के सारे काम हम लोगों को थोपे जा रहे हैं। इससे हमारा क्या काम थोपे जा रहे हैं? सुकन्या योजना एक कहला गई, दूसरा हो गया कोविड के लिए टीकाकरण जो हो रहा है उसमें हितग्राहियों को लाना, ले जाना, भेजना। ठीक है। तीसरा आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए। सर, हम लोग सुबह से निकलते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, रात हो जाती है, अपने विभाग का एक भी काम नहीं कर पा रहे। अब अप्रैल से हमारा नया सर्वे चालू होगा, हम उसमें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो यही हमारी मांग है कि हम लोगों को महिला बाल विकास के कार्य के अलावा अन्य कार्य से अलग रखा जाए। आप लोग की मांग है, विभाग क्या कहता है आपको? विभाग तो आदेश दे रहा है, विभाग कह रहे हैं कि हमको कलेक्टर सर से आदेश मिल रहा है। ये जो काम आप लोग कर रही हो अलग से, इसका अलग से कोई अतिरिक्त भुगतान होता होगा? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा कांति गौतम। कहाँ से आई हैं मैं आप? कटंगी कला, मैं कार्यकर्ता हूँ आंगनबाड़ी का। पुलिस थाने के एनडीपीएस एक्ट में प्रभावी कार्यवाही, क्षेत्र के अफीम तस्कर को गरोट रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। 2 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ धराया। अफीम तस्कर मुकेश पिता बालाराम राठौड़। अफीम का मूल्य 3,50,000। अफीम तस्कर ट्रेन के माध्यम से लुधियाना अफीम पहुंचा रहा था। एएसपी महेंद्र तारेणकर के निर्देशन में थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने कार्यवाही की। गरुड़ पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि गरुड़ रेलवे स्टेशन पर अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्कर अफीम लेकर रेल द्वारा किसी अन्य व्यापारी को देने जा रहा था। सूचना पर गरुड़ पुलिस ने तस्कर मुकेश पिता बालाराम राठौड़ से 3 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम पकड़कर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही की। अफीम की कीमत 3,50,000 आंकी गई है, जिससे अफीम खरीदा गया है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब के द्वारा अभी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरोट महेंद्र तारेणकर साहब और एसडीओपी परस्ते साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। कल थाने के सहोनी अर्जुन परिहार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो 20-22 साल की उम्र का है करीब, गरोट रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बैठ करके दिल्ली तरफ जाने वाले रास्ते के लिए ट्रेन पर बैठने के लिए बैठा हुआ है। इसके पास अवैध मादक पदार्थ अफीम है। मुखबिर सूचना पर विश्वास करते गए थे, जिस पर एक आरोपी मुकेश पिता बालाराम राठौर को 2 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा है और इसके द्वारा बताया गया कि ये लुधियाना के पास किसी गाँव के पास अफीम देने के लिए जा रहा था। कीमत कितनी हुई लगभग? 3,50,000 कीमत। कहाँ से लाया था आरोपी? ये इस चंदवासा के पास एक वर्नी गांव है, उसका कमल सिंह सलाना बता रहे हैं। जतारा में कोरोना की रोकथाम के लिए न्यायालय प्रांगण में भी कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम टीका न्यायाधीश और अधिवक्ता गण और न्यायालय स्टाफ को टीका लगाया गया। कार्यक्रम में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक, न्यायाधीश अरुण कुमार गोयल, न्यायाधीश महेंद्र महसन और बार संघ अध्यक्ष अमृतलाल चौबे, सैयद मोहम्मद शफी शाह एडवोकेट, अब्दुल लतीफ चौधर एडवोकेट, जय सिंह
जय हिंद यादव एडवोकेट, विनोद साहू एडवोकेट, दयाराम राजपूत एडवोकेट, शेख सिराजुद्दीन एडवोकेट, कमर अहमद एडवोकेट, राजेश खरे एडवोकेट, जलील एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह दांगी एडवोकेट और न्यायालय स्टाफ गोविंद सेन, नायब नजर संजीव खटीक, अख्तर वेग, राकेश साहू, रामचरण रायकवार, लक्ष्मी वाल्मीकि, मुकेश वाल्मीकि और अन्य अधिवक्तागण स्टाफ को कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम टीका लगाया गया। आज जो न्यायालय परिषद में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यहाँ पर यह न्यायालय में शिविर लगाया गया है और यह शिविर हमारे माननीय श्रीमान एडीजे साहब के निर्देशन में चल रहा है। समय से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एडीजे साहब को भी वैक्सीन लग चुका है और हमारे सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं को वैक्सीन लग रहे हैं। हमारे समस्त कर्मचारियों को भी वैक्सीन लग रहे हैं। सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और अपनी सुरक्षा के हिसाब से वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि सब लोग आकर यहाँ पर वैक्सीन लगवाएं और हमारे एडीजे साहब की और स्वास्थ्य विभाग से हमारे डॉक्टर साहब और जितना भी स्टाफ आया है, इन्होंने एक साल से बराबर मेहनत की है और सभी डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की है कि अपनी जान हथेली पर लगाकर इलाज किया है और आज यहाँ पर हमारे यहाँ शिविर लगाया है। मैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साहब, स्टाफ और एडीजे साहब का बहुत बहुत। बैतूल जिले में बेलगाम हो चुके कोरोना की रोकथाम के लिए रंगपंचमी पर काफी सख्त पहरा दिखाई दिया और लापरवाही बरतने वालों सहित हुड़दंगियों की जमकर क्लास लगी। यहां सार्वजनिक आयोजनों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, वहीं सड़क पर बेवजह घूमते और हुड़दंग मचाते लोगों की भी शामत आई। पुलिस ने ऐसे लोगों को सड़क पर ही सजा दी, किसी को मुर्गा बनाया तो किसी ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। नशे में या मस्ती में वाहन दौड़ा रहे कुछ लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं रात 10 बजे से बैतूल में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जो 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शहर में केवल अत्यावश्यक सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में ही छूट मिलेगी। महाराष्ट्र से सटी बैतूल की सीमाओं को सील कर दिया गया है और यहां से आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। महाराष्ट्र से आने वालों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। बीना सिविल हॉस्पिटल में हो रहे वैक्सीनेशन की जानकारी लेने हमारी टीम पहुंची और लोगों को वैक्सीन लगते हुए अपने कैमरे में कैद किया। वैक्सीन लगवाने वालों में डॉक्टर अंजन पंडित और उनकी पत्नी डॉक्टर आनंदिता पंडित और अन्य व्यक्तियों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया और वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर अवतार सिंह ने पूरे बीना विधानसभा क्षेत्र में हो रहे टीकाकरण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से कम उम्र के मीडियाकर्मी आकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बीना क्षेत्र में 15 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोत्साहित करने वालों में ग्राम पंचायत सचिव, राजस्व विभाग से पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक और ग्राम कोटवारों के द्वारा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी तक लगभग कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अपने यहाँ? सिविल हॉस्पिटल में 26 फरवरी से यह वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। 1 मार्च से हम लोगों ने 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को यह वैक्सीन प्रारंभ कर दी गई थी। पूर्व में फ्रंटलाइन वर्कर एवं नगरपालिका, पुलिस, स्वास्थ्य, जनपद, राजस्व, इन कर्मचारियों को यह वैक्सीन लग रही थी। 1 मार्च के बाद सीनियर सिटीजन एवं 45 से 59 के बीमार व्यक्तियों को यह वैक्सीन लगाई जा रही थी। अब तक बीना सिविल हॉस्पिटल में लगभग 10,000 से ऊपर ये वैक्सीन पूरे क्षेत्र में लग चुकी है। लगातार हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला पुरजोर मेहनत से लगा हुआ है ताकि बीना से कोरोना महामारी को हटाया जाए। रात दिन करके लगातार हमारी टीमें इस कार्य में लगी हुई हैं। कैंप लगा कर वैक्सीन दी जा रही है कि यहाँ केवल सिविल हॉस्पिटल बीना में ही वैक्सीन दी जा रही है? बीना सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ 15 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर यह वैक्सीन लगाई जा रही है, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडी मामोरा, आगासोर, भानगढ़ एवं उप स्वास्थ्य केंद्र देहरी, बिल्दौर, सनाई, गोहर, कंजिया, बेलई, हिरनछिपा, पार में यह वैक्सीन लगाई जा रही है। लगातार वहाँ पर CHOs, ANM द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। क्या मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीन का कोई प्रावधान है जो 45 से कम एज के हैं? ऐसा CM साहब ने आदेश किया था। निश्चित तौर पर कोरोना काल में मीडिया कर्मियों ने कंधे से कंधा लगाकर कवरेज किया है और उन्हें फ्रंट लाइन की भूमिका अदा कर हम ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। ठीक है, मतलब तो अभी कुछ मीडिया कर्मियों ने लगी है वैक्सीन जो 45 वर्ष से कम है। प्रतिदिन कई ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स, मीडिया कर्मी हैं जिनको यह वैक्सीन लग चुकी है, जिनकी उम्र 45 से भी कम है। धन्यवाद।
एसडीएम एकता जायसवाल ने पुराने शासकीय भवन में शासकीय महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटन के लिए स्थान का निरीक्षण किया। कायथा विगत कई वर्षों से अधर में लटका था। शासकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग का मामले में सांसद अनिल फिरोजिया के निर्देश में कायथा में एसडीएम एकता जायसवाल, तहसीलदार सोनम भगत और संभागीय अधिकारी जाटवाजी और प्राचार्य कालिदास महाविद्यालय महेश शर्मा, कायथा प्राचार्य आभा तिवारी, घटिया प्राचार्य राठौड़, सांसद प्रतिनिधि मोहन मेहता, जितेंद्र सिंह छोटा रावला, पुष्पेंद्र सिंह उपसरपंच कान्हा राठौड़, लक्ष्मण चावड़ा, सुभाष पाटीदार और पटवारी हरीश पारिया, गणेश राम खुराड़िया और समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर यहां नया कॉलेज भवन का निर्माण के लिए पर्याप्त जगह है। ये जानकारी एकता जायसवाल द्वारा दी गई। वो मैदान के लिए नदी के पास 4 एकड़ जमीन खेल के मैदान के लिए कॉलेज को सौगात के रूप में दी जाएगी। उक्त जानकारी एकता जायसवाल ने देते हुए बताया कि मेरे द्वारा पटवारी और तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि आपकी जो भी मदद होगी उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। एक बहुत पुराना मामला कायथा में सुलभ कॉम्प्लेक्स का था, उसकी भी जगह देखकर एसडीएम मैडम ने निर्देशित किया है कि हमारी पूरी टीम द्वारा किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो हम हर संभव कार्य के लिए तत्पर। पूरा जो माधव विद्यालय के बारे में जो कुछ जगह देखने के लिए आए थे, कौन कौन लोग आए थे और क्या मामला पूरा? आज हमने हमारे कायथा महाविद्यालय के लिए जो उपयुक्त जगह थी कायथा में वो हमने दिखाई प्रशासनिक अधिकारियों को, जिन्होंने वो कायथा में हमारी पुराने पंचायत परिसर जो था वो जो उसमें भवन बनाने के लिए एवं नदी किनारे नदी के उस पार ईंट भट्टे के पास में मैदान के लिए जगह दिखाई, जिन्होंने उस जगह को उपयुक्त समझा। साथ में एसडीएम एकता जायसवाल, हमारे कॉलेज से एडी जाटवा जी एवं कालिदास कन्या महाविद्यालय से श्री शर्मा जी, प्राचार्य श्री शर्मा जी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि पर्याप्त जगह है ये? हाँ, उन्होंने कॉलेज वाले ने कहा कि ये जगह में उपयुक्त है। शासन ने भी कि जो एसडीएम मैडम ने कहा बोले ठीक है, ये जगह अगर उनको कॉलेज वालों को अच्छी लगी है और उपयुक्त है तो हम देने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मोहन मेहता, सांसद कॉलेज। धन्यवाद। रेडी मैम, क्या मामला है मैम ये पूरा? कायथा में कॉलेज स्वीकृत हुआ है शासन की ओर से, लेकिन जमीन के अभाव में बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। तो आज कॉलेज के प्रबंधन के साथ हम लोगों ने मौका देख लिया है। कॉलेज बिल्डिंग के लिए शासकीय भूमि की जो उपलब्धता है उसके अनुसार हम उनसे बात करके जगह फाइनल कर रहे हैं और जो भी बची हुई जमीन है वो भी हम कहीं और देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी भूमि सैंक्शन होकर इनका कॉलेज बन सके। धन्यवाद। महाकाल मंदिर में रंगपंचमी पर भस्म आरती में महाकाल को पंडितों ने टेसू के 1 क्विंटल फूलों से मंदिर में बना हर्बल रंग चढ़ाया। रंगपंचमी के अवसर पर शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। यहां महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा टेसू के 1 क्विंटल फूलों का हर्बल रंग बनाया गया। सबसे पहले बाबा महाकाल को पंचामृत से अभिषेक किया गया, उसके बाद श्रृंगार कर उन्हें भस्म चढ़ाई गई, फिर वस्त्र और आने के बाद आरती की गई और आरती के दौरान ही पंडित पुजारियों द्वारा टेसू के फूलों का रंग अर्पित किया गया। यहां कोरोना गाइडलाइन के कारण भस्म आरती में केवल पंडित पुजारी ही मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा। दरअसल रंगपंचमी का पर्व मालवा अंचल क्षेत्र में गीले रंगों से मनाया जाता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।